हेलो गाइस। आज हम कक्षा 5 जो गणित ज्ञान जो पढ़ रहे थे हम लोग कक्षा 5 का गणित, जिसमें हम पाठ 17 कल हम लोग हल कर चुके थे। आज उसी का पाठ 17 का कितना सीखा 4 है। जो प्रश्न नंबर 1 है, एक मैदान की चौड़ाई 80 मीटर तथा लंबाई 140 मीटर है। इसके चारों ओर 3 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी? आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए, पहले मैदान की लंबाई कितना दिया है? 140 मीटर। फिर जो मैदान की चौड़ाई बराबर 80 मीटर। फिर इसमें चारों का मतलब होता है परिमाप। मैदान का परिमाप बराबर होता है 2। फिर कोष्ठक में होता है ये लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए, 2 क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? लंबाई कितना है? 140 प्लस 80। फिर यहाँ पे 2, देखिए 140 और 80 जो कितना हो जाएगा? 220। ये हो जाएगा। जब 2 से गुणा कर रहे हैं तो देखिए 2 0 0, 22 दूनी होता है 44 मीटर। 44 मीटर हो जाएगा ये। देखिए एक चक्कर का ये हो गया, एक चक्कर का। ये चक्कर कितना हो गया? 440 मीटर। तो फिर कहेंगे यहाँ पे मैदान की चारों ओर 3 चक्कर लगाने बराबर 3 गुणे 440 मीटर। जब गुणा करेंगे तो देखिए 3 0 0, 3 चौके 12 के 2, 3 चौके 12 1 13। ये हो जाएगा मीटर। 1320 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर पहला का, यानी 1 का। अब प्रश्न नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है चांदा की सहायता से निम्नांकित कोण बनाओ तथा उनके प्रकार लिखो। तो देखिए, जब भी हमारा 90 से नीचे रहता है तो उस संख्या को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। ये हमारा क्या है? न्यून कोण है। ये है न्यून कोण। ये हमको बनाना है 15 अंश का। देखिए, आप लोग चांदे से ही बनाइएगा। ये हो गया हमारा 15 अंश का। यहाँ पे लिख सकते हैं क ख और यहाँ पे ग। फिर अब देखते हैं हम
ख में देखिए ये 45 अंश है, तो 45 अंश का अभी हो जाएगा, ये भी न्यून कोण, ये भी हो जाएगा न्यून कोण। ये 45 अंश, ये ऐसे बन जाएगा 45 अंश। आप लोग चांदे से ही बनाइएगा ना, आपका क ख और ग। अब देखिए, अब इसमें बनाना हमारा ग में 60 अंश का। ये देखिए पहले ये कौन सा कोण है, ये भी न्यून कोण है, न्यून कोण। देखिए ये भी हमारा ये 60 अंश का है, तो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60 अंश। 60 अंश, यहाँ भी क ख और ग। ये देखिए 90 अंश, 90 से ऊपर है 100, तो ये हमारा हो जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण। ये हमारा 90 से ऊपर है, देखिए तो थोड़ा सा ये ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 100 अंश। यहाँ पे क ख और ग। अब देखिए इसमें कह रहा है अंग में, ये भी हमारा 120 अंश का है, तो ये क्या हो जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण। तो देखिए ये 120 का है, ये ऐसे बन जाएगा 120 अंश, 120 अंश। यहाँ पे लिख सकते हैं क ख और ग। ये देखिए ये दिया है च में 90 अंश, तो 90 अंश क्या होता है हमारा समकोण होता है, समकोण। ये तो सीधा आदम बनेगा, ये हमारा कोण बनता है 90 अंश का, ये हमारा 90 अंश। यहाँ पे लिख सकते हैं क ख और ग। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 था, जो हमारा चादर की सहायता से कोण बनाना था और उसे प्रकार लिखना था। तो आप लोग चंदाई से नाप नाप के बनाइएगा, हमने तो इस बोर्ड पे ऐसे समझा दिया है। अगर इसमें कुछ भी मतलब कहीं भी डाउट है, चाहे कोई समझ में ना आया होगा, तो आप लोग बताइएगा, फिर उस सवाल को हम चांदे के सहायता से हम लोग बताएंगे उसको। चलिए आज प्रश्न नंबर अब 3 को हल करते हैं हम लोग। ये प्रश्न नंबर 3, इसमें कह रहा है एक रेखाखंड ब स 3 सेंटीमीटर खींचकर इसके बिंदु से बिंदु स पर 90 अंश के कोण की रचना करो। तो पहले देखिए हमारा रेखा क्या खींचना है, यहाँ पे रेखा खींचना है हमें, ये ब स, ब और स हमारा रेखा हो गया। अब फिर कह रहा है स यानी यहां से क्या करना है हमें, एक और रेखा खींचना है यहाँ पे एकदम सीधा। ये कोण हमारा कितने का बन रहा है 90 अंश का। ये हमारा क्या हो गया अब सद, ये हमारा हो गया। अब इसको लिखेंगे, यहाँ पर रचना लिखते हैं इसका, रचना पटरी, पटरी किसको बोलते हैं इंचिन को। पटरी की सहायता से, पटरी की सहायता से एक रेखाखंड
रेखाखंड बस बस बराबर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रेखा खींचा खींचा। ये हमारा फर्स्ट हो गया, यानी ये पहला रचना हो गया। दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा लिखेंगे स को स बिंदु से चांदे की सहायता से द स और ब द स ब 90 अंश का कोण खींचा। ये हमारा इसकी रचना हो गई। अब हमारा ये प्रश्न नंबर 3 का ये उत्तर है। अब हम प्रश्न नंबर 4 जो हमारा है, प्रश्न नंबर 4 को हम लोग हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 इसमें दिया है निम्नलिखित कोणों को चांदे से नाप कर लिखो। देखिए आप लोग चांदाई से ही नापिएगा इसको। देखिए ये 90 अंश का है, ये हमारा कितने का बन रहा है, 90 अंश का। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 90 अंश, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये दिया है हमारा 45 अंश, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 45 अंश आंसर। ये देखिए ये हमारा 120 अंश, 120 अंश, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा है रिजु कोण, जो हमारा 180 अंश का होता है। क्या है ये 180 अंश, जिसको हम रोज रिजु कोण बोलते हैं। ये देखिए ये है 65 अंश, देखिए यहाँ झुका हुआ है, ये हमारा 65 अंश। यहाँ पर नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप लोग। देखिए 90 अंश को क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण। समकोण इसको बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। इसको बोलते हैं हम लोग अधिक कोण, अधिक कोण। ये है रिजु कोण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिजु कोण। इसको दूसरा भी नाम बोलते हैं हम लोग सरल कोण, सरल कोण। ये हमारा 65 अंश है, इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, न्यून कोण। इसका नाम भी हो गया, ये आपका आंसर भी हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, फिर इसको बता देंगे हम। आप लोग चांदाई से नाप कर इसको करिएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। दिए गए व्यास से वृत्त बनाओ। देखिए इसमें रचना नहीं कह रहा है, सिर्फ इसमें कह रहा है व्यास से वृत्त बनाना है हमें। तो ये हमारा वृत्त हो गया 6 सेंटीमीटर का बनाना है। ये देखिए ये हमारा जो केंद्र से होकर जाती है वही हमारा क्या होती है, व्यास होती है। अब देखिए इसमें कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये कितना है, 5
सेंटीमीटर। ये हमारा क और ख और ग। फिर इसमें कितना बनाना है हमें? 4 सेंटीमीटर। ये हमारा 4 सेंटीमीटर। यहाँ भी रख लीजिए वैसे ही क ख और ग। ये बीच में हमारा क्या होता है? केंद्र होता है। बीच में केंद्र होता है। अगर इसमें रचना पूछता तो हम रचना इसको लिख कर हम बताते हैं, लेकिन रचना इसमें नहीं पूछ रहा है। सिर्फ इसमें दिए गए व्यास से वृत्त बनाओ, सिर्फ वृत्त बनाना है। देखिए एक और इसका और त्रिज्या पूछता है। त्रिज्या बराबर होता है हमारा, देखिए इसका अगर बनाया जाए तो ये होता है हमारा त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। देखिए व्यास कितना है? 6। 6 बटे 2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही बन जाता है ये 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें सिर्फ व्यास पूछ रहा है। इसमें भी अगर बनाना होता है तो हम देखिए यहाँ भी लिख सकते हैं हम त्रिज्या। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बराबर 2। तो व्यास कितना दिया है? 5 बटे 2। ये हो जाता है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या पूछता तब देखिए यहाँ भी हमारा इसको बनाते हैं हम लोग। त्रिज्या लिख देते हैं यहाँ पे। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास कितना है? 4 बटे 2। ये होता है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें व्यास पूछ रहा है, तो व्यास जब पूछ रहा है तो इसमें देखिए ये हमारा केंद्र होता है। केंद्र से यहाँ से लेकर और यहाँ देखिए ग और क, ये हमारी त्रिज्या हो गई। देखिए दोनों हम त्रिज्या जोड़ते हैं, वही हमारा व्यास होता है। यहाँ ख से लेकर हमारा क तक क्या हो गया? इसी को व्यास बोलते हैं। इसमें भी देखिए ग क हमारा त्रिज्या हो गई। देखिए ये त्रिज्या हो गया हमारा और इसमें भी त्रिज्या हो, लेकिन इसमें सिर्फ पूछना था व्यास या वृत्त करना था, इसीलिए हम इसको बना दिए। ऐसे हमारा प्रश्न नंबर 5 सॉल्व हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। देखिए इसमें दिया है प्रकाश ने बैंक से 7% वार्षिक ब्याज की दर से 13,000 रुपए उधार लिया। 3 वर्ष बाद कितना धन बैंक को वापस करना पड़ेगा? यह हमारा साधारण ब्याज का सवाल है। इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला हम लिखेंगे इसमें मूलधन। मूलधन कितना है? 13,000 रुपए। 13,000 रुपए। दर कितना है? 7% वार्षिक। समय कितना है? 3 वर्ष। देखिए यहाँ पे मूलधन कितना है? 13,000। दर कितना है? 7%। समय कितना है? यहाँ पे दिया है 3 वर्ष। अब ये जब हम तीनों मिल गया तो हम सूत्र लगा देंगे। इसमें सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे
दर गुणे समय बटे 100। देखिए मूलधन कितना दिया है 13,000 रुपए। 13,000 रुपए। दर कितना दिया है 7%। समय कितना है 3 वर्ष बटे कितना है 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए इसको गुणा करिए, यहाँ पे करिए। देखिए 0 0 70 के 21 के 1 हासिल 2 और 7 एकम 7 और 2 9 फिर गुणे 3। अब कर दिए 3 0 0 3 एकम 3 3 नवा 27। देखिए 2,730 रुपए ये हमारा ब्याज हुआ। क्या हो गया ब्याज। ये तो हमारा ब्याज हो गया। लेकिन अभी वापस कितना करना है उसे प्रकाश को। यहाँ पे एक सूत्र बताए थे हम पिछले वीडियो में जब हम पढ़ा रहे थे साधारण ब्याज, इसमें बताए थे हम मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यह सूत्र बताए थे ब्याज। अब देखिए मूलधन कितना है 13,000 रुपए, ब्याज कितना है 2,730 रुपए। टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, जोड़िए इसको। 0 0 में 3 जोड़े 3 7। देखिए 2 और 3 होता है 5 और 1 15,730 रुपए। क्या करना होगा उसे वापस करना होगा। किसको प्रकाश को। ये हमारा आंसर हो जाएगा। रुपए ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 सॉल्व हुआ। और प्रश्न नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 7 इसमें दिया है निम्नलिखित तालिका में रिक्त स्थानों को भरो। देखिए ये हमारा स्थान दिया हुआ है जो खाली है उसी को भरना है। देखिए यहाँ पे दिया है 50 अंश, यहाँ पे दिया है 90 अंश। यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे बता देते एक समझा देते यहाँ पे पहला दिया है 50 अंश। देखिए कोण हमें दिया 50 अंश फिर प्लस कोण ब नहीं दिया है, कोण ब प्लस कोण 90 अंश दिया। अब देखिए इसको हटा दीजिए, यहाँ पर रहने दीजिए, इसको ये हटा देते हैं। यहाँ पे बराबर दिया 180 अंश। देखिए 50 और 90 होता है 140 अंश प्लस ब। अब देखिए ये 140 प्लस में उधर जाए तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से हम जब घटाएंगे 140 तो कितना बच जाएगा 40 अंश। 40 अंश ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 अंश 40 अंश। अब देखिए फिर यहाँ भरना है 70 और 30 100 100 अंश ये हो गया। 180 में 100 घटाने तो कितना हो जाएगा 80 अंश। ये हो जाएगा 80 अंश। ये हमारा 40 अंश
ये हो जाएगा 80 अंश। अब देखिए 75 और 65 कितना होता है 140। 140 ये हो गया, 180 में से जब 140 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 अंश। देखिए अब इसमें कह रहा है, देखिए ये अ में दिया है कोण, अ में दिया है 110 अंश और ब में दिया है 50 अंश और कोण स में दिया है 20 अंश। देखिए 50 110 और 50 हो गया 160 है अंश और 20 180 अंश। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग उसी के अनुसार हम सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 जो हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 8 जो हमारा कितना सीटा 4 का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में दिया है, नीचे दिए गए चित्रों में चांदा से नापकर समकोण की संख्या बताओ। इसमें मतलब समकोण जो समकोण कोण बन रहा है उसका हमें संख्या बताना। देखिए एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो कितना कोण हो गया इसमें 3। यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण की संख्या। समकोण की संख्या कितना हो गया 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर दूसरा में दिया है, इसमें भी हमें कोण बताना। देखिए एक यहाँ पे कोण बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, फिर एक यहाँ पे बन रहा है, फिर एक यहाँ पे बन रहा है, फिर एक यहाँ पे। कितना कोण हो गया हमारा 5 कोण। कितना 5 कोण। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग समकोण समकोण की संख्या बराबर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दिया है प्रश्न नंबर, इसमें प्रश्न नंबर 8 क्या तीसरा में दिया है, ये कोण, ये 2, ये 3, ये 4। कितना इसमें बन रहा है 4 कोण। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग समकोण समकोण की संख्या कितना है 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 8 सॉल्व हुआ। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अब कल से हम लोग जो चैप्टर यानी पाठ 18 से आरंभ करें, शुरुआत करेंगे हम मतलब कल से आगे वाला जो पाठ हमारा है उसका हम लोग कल से हम 5th क्लास को आरंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।